हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नया साल आ चुका है। 2024 का हम सब स्वागत कर चुके हैं और कहीं ना कहीं नए साल के साथ हमारे मन में भी क्यूरोसिटी जाग रही है कि आने वाला साल कैसा होगा। तो मैं लाई हूँ आपकी इस क्यूरोसिटी का आंसर देने के लिए मेरी इंटीग्रेटेड ईयरली प्रिडिक्शन की ये रील। बेसिकली इसमें हम इंटीग्रेटेड तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे, जिसमें कि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन तीनों चीज़ों के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी रीडिंग करेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताना चाहूँगी कि इसमें हम एक तो काल पुरुष की कुंडली को कंसिडर करेंगे और स्लो मूविंग प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनके मूवमेंट्स को देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इनका। साथ ही हम न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा, प्लस टैरो का इफेक्ट देखेंगे। आप लोगों के लिए मैं 3 पाइल्स बनाने जा रही हूँ और आपको इंट्यूटिवली जिस भी पाइल की तरफ आप ड्रॉन होते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। ये सभी साइंस के लिए रीडिंग है, तो जिस पाइल बेस्ड रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें हो सकता है मैं कई सारे एस्पेक्ट बताऊं आप लोगों को, बट जो कुंडली आपकी कुंडली में या आपसे रिलेटेड जो योग फ्रक्टिफाई होने होंगे उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट होगी। ये हम बना रहे हैं अपने 3 पाइल्स। ये है हमारा ग्रीन एवेंचुराइन, ये हमारा फर्स्ट पाइल है। ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये हमारा पाइल 2 है। और ये है रोज क्वार्ट्ज, ये हमारी पाइल 3 है। तो आप जिस भी तरफ इंट्यूटिवली ड्रॉन होते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तब तक मैं आपके साथ एक छोटी सी रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, जिसको हमने बहुत ही रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया है। हमने देखा है कि कई बार हम मंत्रों से और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ों से बताते हैं, बट क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सके। तो हम लाए हैं आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन जो है पिरामिड क्रिस्टल ग्रीन। ये जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसको ध्यान में रखते हुए इसका सिलेक्शन होता है। इसमें सभी चीज़ों का, जैसे हम जानते हैं क्रिस्टल्स में बहुत पावर होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, तो सही क्रिस्टल को जब हम सिलेक्ट करते हैं और उसको सही मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं एंड एक सेटअप में पुटअप करते हैं ताकि उसकी एनर्जी आप तक पॉजिटिव तरीके से आ सके, और इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पिरामिड के इफेक्ट से। तो अगर आप लोग भी चाहें अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना, अपना पर्सनल सोल्यूशन करवाना, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जो इसके लिए हम सबसे पहले जो करते हैं वो ये है कि आपकी कुंडली, आपकी इंटीग्रेटेड रीडिंग करते हैं, जिसमें कि कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो सबसे देखते हैं एंड देन वी अराइव एट अ कंक्लूजन कि हमको इन चीज़ों का सोल्यूशन करना है। तो उसके लिए फिर हमें ये सब चीज़ें सिलेक्ट करके आपके लिए बनाना है। चलिए, आई होप अभी तक आपने हमारी पाइल्स सिलेक्ट कर ली होगी। ग्रीन एवेंचुराइन पाइल 1, क्लियर क्वार्ट्ज पाइल 2 एंड रोज क्वार्ट्ज पाइल 3। चलिए थोड़ा सा जनरल सिनेरियो देख लेते हैं। जिस भी घर आपके लग्न के हिसाब से जिस भी घर में एरीज होगा वहाँ पे अभी जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है। काफ़ी टाइम से राहु भी यहाँ कंजंक्ट था, तो काफ़ी उथल पुथल थी इस घर में, बट अब क्योंकि दोनों का कंजंक्शन सेपरेट हो चुका है तो अब आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिल रहे होंगे जुपिटर के। इनफैक्ट 31 दिसंबर से जुपिटर भी डायरेक्ट हो रहे हैं,
तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपकी एरीज साइन है उस साइन में एटलीस्ट अप टिल अप्रैल। दूसरी रही बात राहु और केतु की, तो काफ़ी सारे फॉरेन से रिलेटेड ट्रिप्स बन सकती हैं लोगों की। वर्क प्लेस में थोड़ी सी डिटैचमेंट फील हो सकती है, काम की तरफ थोड़ा सा मन कम लग सकता है। और जहाँ बात आई डिज़ायर्ड रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले हो सकता है, स्लो रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट हैविंग सेड दैट रिजल्ट बहुत ठोस आएंगे। ये हो गई एस्ट्रो की बात। अब करते हैं न्यूमरोलॉजी से बात। 2024 ये जो है इसका यूनिवर्सल ईयर नंबर बन रहा है 8। नंबर 8 है शनि महाराज का नंबर। तो शनि महाराज के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कर्म फल दाता है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है शनि महाराज पहले टेस्ट लेते हैं हमारा कि हम इस गद्दी को पाने के काबिल भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में डिले दिखाई देता है हमें, है ना। जो चीज़ हमें मिलनी होती है वो एकदम तुरंत नहीं मिल जाती, पूरी तरह से हमारा टेस्टिंग पीरियड चलता है। तो ये है कि आने वाला साल डेफिनेटली थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज तो अपने कर्मों के हिसाब से ही चलेंगे, अपने कर्मों के लॉ के हिसाब से ही चलेंगे। तो हम सबको हार्डशिप्स आ सकती है, हार्डवर्क आ सकती है, बट हैविंग सेड दैट हम एक बड़े सक्सेस की भी कामना कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सभी पैरामीटर्स में सही उतर गए तो बहुत बड़ी सक्सेस हमारे लिए वेट कर रही है। और मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी में कोई कर पाता है तो वो यही लोग होते हैं जो हार्डशिप्स को फेस करते हैं, वही कुछ बड़ा नाम कर पाते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी आपके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ का डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा सही इस पर एडिशनली। चलिए तो हम चालू करते हैं हमारी फर्स्ट पाइल जो कि ग्रीन एवन श्राइन है, इससे रिलेटेड रीडिंग। अगर आप चाहें तो आप शफलिंग को थोड़ा सा स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली कनेक्ट होने में शफल करने की तो बहुत ज़रूरत लगती है। इस रीडिंग में मैं रिवर्स कार्ड नहीं रीड करूँगी अनलेस एंड अनटिल कि मुझे कोई कार्ड इंट्यूटिवली रीड करने का मन हो, रिवर्सल रीड करने का मन हो, है ना। साथ ही आप मेरे थ्रू आउट माई वीडियो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कई बार मुझे इंट्यूटिवली कुछ रेमेडीज ऑन द स्पॉट ध्यान आती है, या कुछ प्लैनेट्स के बारे में या कुछ घर के बारे में कोई भी चीज़ आ सकती है मन में इंट्यूटिवली उस वक्त, तो वो आप कैच कीजिएगा। हमारी रीडिंग की जो ओपनिंग ही हो रही है वो हो रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स से। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हमारा साल या हमारी पर्सनालिटी जो रहने वाली है पूरे साल वो अपॉर्चुनिस्ट की हो सकती है ना। हमें मौके के हिसाब से एक्ट करना पड़ सकता है, या हमें अपॉर्चुनिस्ट लोगों के साथ डील करना पड़े, ऐसा भी मौका आ सकता है हमारे आगे, है ना। देखिए कोई क्योंकि ऑल इन ऑल जब मैं ये सारे के सारे कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है
उनके लिए काफ़ी हलचल भरा साल दिखाई दे रहा है। एंड आई एम नॉट अ चीज़ी रीडर, सो सॉरी। जो भी सिनारी होगा मैं आपके सामने एकदम क्लियरली बात करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सोल्यूशन मिले, है ना। मैं आपके आगे के जीवन के आगे के गड्ढे नहीं हटा सकती, बट आपको गड्ढों से पार जरूर करवा सकती हूँ, उससे अवगत करा के, राइट। तो ये हो सकता है कि आप खुद भी काफ़ी सारे टैक्टफुल रहे, है ना, अपॉर्चुनिस्ट तरीके से वर्क करें आने वाले साल में, जितना मैक्सिमम आप ले सके उतना लें। ऐसा बन सकता है आपका सिनेरियो। दूसरा कि आपके साथ कोई ये सिनेरियो ना, कई बार एनर्जी रिवर्सल भी हो जाती है, इसलिए करें, इसका आपको ध्यान रखना है। ये एक आपके लिए पॉइंट यहाँ सबसे बड़ा बनता है। दूसरा हो सकता है कि आप इस दौरान थोड़ा सा अपना सॉलिट्यूड को ज़्यादा एम्ब्रेस करें, है ना, रादर देन फैमिली। क्योंकि नंबर 2 है ना, फैमिली का घर है, पैसों का घर है, वहाँ पे आ गया है आपका फूल्स कार्ड। देखिए किस तरह से, बट इट इज़ ऑलवेज ऑल गोइंग टू बी वेरी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। तो आप हो सकता है इंडिपेंडेंट एक्शंस ज़्यादा लो, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करो, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। आप अगर आप सिंगल हैं तो कमिटमेंट के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी विद फैमिली एंड एवरीथिंग है तो भी आप कहीं ना कहीं खुद को इम्पोर्टेंस भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले साल में। एफर्ट्स की जहाँ बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एफर्ट्स थोड़े से हो सकते हैं कि उतने पॉजिटिव रिजल्ट ना दे पाए, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो इन नेचर। ये हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग या छोटे भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं तकरार हो, या अप टू मार्क, अप टू एक्सपेक्टेशंस आपको उनसे सहयोग ना मिले, है ना। अब ये हो सकता है। अब आपकी 4th हाउस जो कि है हमारा सुख भाव कहते हैं, है ना। जीवन में कितना पैसा है उससे सुख नहीं आता, मन में कितनी शांति है, कितना पीस है, वो मैटर करता है सुख के लिए। तो यहाँ आ गया है 5 ऑफ सोर्ड। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका साल बहुत ज़्यादा हलचल में जाने वाला है, लोगों से डील करते हुए जाने वाला है। शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ कठोर डिसीजंस भी लेने पड़े, ये दिखाई दे रहा है मुझे। आपका साल कहीं भी किसी भी तरह से इमोशनल साइड पे जाता हुआ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। पूरी तरह से ये जो है आपका साल फुल ऑफ मेंटल कैलकुलेशंस दिखाई दे रहा है। देखिए हर तरफ स्वॉर्ड 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 स्वॉर्ड। हार्डली जो एक कप आया है वो यहाँ है, वहाँ पे वो भी 4 ऑफ कप है। सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। हो सकता है कि जो लोग पढ़ाई के लिए चाह रहे हैं वो थोड़े से एंग्शियस फील करें, तो आपको है ना अपने आप को मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना ज़रूरी है। लव से रिलेटेड अगर बात हो तो वहाँ भी थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट फेज़ आपको देखने मिले, ऐसा लग रहा है इन चीज़ों को। बाकी इन सभी चीज़ों का आप मुकाबला बहुत ठोस तरीके से करने वाले हैं, है ना। बिल्कुल एकदम फुल कैलकुलेशंस के साथ एंड इन फुल कमांडिंग वे यू आर गोइंग टू वर्क इन द कंप्लीट ईयर अहेड। 7वां घर जो कि हमारे स्पाउस का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है, वहाँ आया है 8 ऑफ सोर्ड। तो कहीं ना कहीं किसी तरह का हो सकता है एक बंधन फील करें। अगर आप ऑलरेडी इनटू मैरिज है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि कोशिश कीजिएगा अपनी इंट्यूशन की सुने और पॉजिटिवली अपने पार्टनर के साथ डील करें। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं और कोई रिश्ते को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है ना इस वक्त।
कहीं ना कहीं टाइड अप फील हो सकते हैं आप अपने लव एस्पिरेशन को आगे ले जाने में। तो मैं कहूँगी इस साल क्यों ना आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें अपने काम पर, करियर पर, क्योंकि ज़्यादा इमोशन साइड पे मुझे आपका साल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वेरी फ्रैंकली। फिर भी कहीं ना कहीं जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आपको एक पार्टनर या जिनके साथ रिलेशन में है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इमोशनली, है ना। इतने टफ टाइम में यू माइट फाइंड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, ये दिखाई दे रहा है। अगर आपके ससुराल, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके ससुराल पक्ष से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि किसी को अपने मदर के साइड से या इनहेरिटेंस में भी कुछ मिल सकता है आने वाले साल में। बात होती है 9th हाउस की, जो कि हमारा रिलीजन का हाउस है, हमारे लव का हाउस है, हमारे फादर का हाउस है। तो ये हो सकता है कि आप बहुत एक्टिव रहें इस एरिया ऑफ लाइफ में। हो सकता है कुछ आप रिलीजियस टूर करें, ये पॉसिबिलिटी है, या आपकी कोशिश मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप फॉरेन टूर के लिए या हायर एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ ना कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं इन एरियाज की तरफ, ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप वर्क से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ नया स्टार्ट करने में सक्सेस पाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। काम में देखिए, सिनेरियो देखिए आपका काम का कैसा बन रहा है। कहीं ये एक मिक्स्ड ईयर रहने वाला है आपके लिए। डिफिकल्ट फेज दिखाई दे रहा है, डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, लोगों से डील करने में डिफिकल्टी दिखाई दे रही है। लव के साइड में तो थोड़ा ज़्यादा कंसर्न दिख रहा है, बट फिर भी आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उस डिफिकल्ट फेज में सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, आप फर्दर प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स आप शायद छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स की संगत जो आपके लिए सूटेबल नहीं है उन्हें आप छोड़ सकते हैं। कुछ हैबिट्स में चेंज ला सकते हैं, आपका सर्कल चेंज हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी डिज़ायर में। तो देखिए, कुछ ऐसे सेटबैक्स आपको मिलने के चांसेस हैं जिसके वजह से आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए, है ना। एक कह सकते हैं 360 डिग्री चेंजेस आ सकता है आपके लाइफ में 2024 में, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है। हो सकता है कि आप कुछ खर्चों को इतना ध्यान ना दें, खर्चे तो बढ़ रहे हैं क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान है, तो एक्सपांड कर रहे हैं खर्चे के हाउस को, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन को भी ब्लॉक कर रहे हैं। बट विदेश की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फुलफिलमेंट के लिए खर्चों को कहीं ना कहीं रोकें, है ना, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें और जेन्युइनली कुछ ऑप्शंस की तरफ ना जाएं, ऐसा हो सकता है। अपनी पसंद के ऑप्शंस को भी आप शायद कुछ रिजेक्ट कर दो, या खर्चों को कुछ रिजेक्ट करो या डिले करो, ऐसे मुझे आपका साल का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। चलिए, आपके लिए हम लेते हैं गाइडेंस। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, ये जो उनका 2024 का सिनेरियो है, इसको डील करने के लिए रिकंसिडर, आपको आपके एक्शंस रिकंसिडर करने कहा जा रहा है। न्यूमरोलॉजी कार्ड भी लेते हैं हम लोग। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए कार्ड्स कैसे रिजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो गाइडेंस मिल रही है ना, वो आपके अप्रोच चेंज की तरफ आ रही है। जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, जो बहुत टाइम से बनी हुई है कुछ चीज़ों को लेकर, उनको रिकंसिडर करने कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है बड़े पिक्चर को देखिए। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे रह जाते हैं और हम बड़े तरीके से नहीं देख पाते इस चीज़ों को, है ना। तो उन चीज़ों को हमको
देखना है। जैसे आपके सिनेरियो में मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँ, कई बार हमें लगता है ना कि ये व्यक्ति सही नहीं है ना, ये व्यक्ति हमें धोखा, बट हमारी मजबूरी होती है कुछ वक्त के लिए उनके साथ डील करना, है ना, ताकि हम एटलीस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकल के किसी और अपने टारगेट की तरफ बढ़ सके। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करती है पाइल 1। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए अब हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी क्लियर क्रिस्टल कॉर्ड्स को सिलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग है। आप चाहेंगे तो शफलिंग को आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट मुझे इंट्यूटिवली कनेक्ट होने के लिए शफलिंग करना ज़रूरी है। पाइल 1 से काफी रीडिंग डिफरेंट है पाइल 2 की है। चलिए अब हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी क्लियर क्रिस्टल सिलेक्ट किया था। देखिए अब आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका है पेज ऑफ वैंड्स। वैंड्स अपने आप में एक क्रिएटिव एनर्जी है और पेज उसमें और ही यूथफुल एंड क्रिएटिव एनर्जी दिखाता है। देखिए वैंड इज द ओनली थिंग जिसमें प्लांट्स उगते हुए हैं, जीवन है जिसमें, है ना, एंड साथ ही इसको सपोर्ट करने के लिए जुपिटर बृहस्पति महाराज भी वहीं मौजूद है, जो कि क्रिएटिविटी के कारक है। तो साल आपका और आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव दिखाई दे रहा है, एंड आप पूरे साल भर एक बोलते हैं ना डेक्ड अप अपनी पर्सनालिटी को एकदम क्या बोलते हैं मैचो मैन या सिग्मा मैन या सिग्मा विमेन की तरह दिखाई दे रहे हैं, है ना, अपने अपने फोर्स में। एंड दिस इज जनरल अनबायस्ड रीडिंग है ना। आप अगर मेल है तो अकॉर्डिंगली लीजिए और फीमेल है तो अकॉर्डिंगली लीजिए। रीडिंग को दोनों के लिए ही है। बात करते हैं सेकेंड हाउस की, पैसों की और परिवार की, तो दोनों ही जगह बहुत ही अच्छा आप परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम साइड में इनकम भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और आप सिर्फ इनकम नहीं, आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। सिर्फ एक होता है ना, सिर्फ मनी इज नॉट योर फोकस, along with money nurturing happiness love for the family is also a unique क्या कह सकते हैं एट्रीब्यूट फॉर 2024। बहुत ही बढ़िया। हो सकता है कि आपको आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम मिले स्पेंड करने, साथ ही नेबरहुड में भी बहुत अच्छी एनर्जी रहे आप लोगों के। जो जैसे कई बार हम लोगों के ना बहुत अच्छे संबंध होते हैं नेबर्स के साथ, तो वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि आपके नेबरहुड में या आपके छोटे भाई बहनों के घर में कोई खुशखबरी आए, ये भी दिखाई दे रहा है। फुल पैशन में दिखाई दे रहे हैं, अपनी जो भी आपके अंदर की एम्बिशन है उसको आप पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मदर, आपके लिए आपकी मदर भी बड़ी इंस्पिरेशन दिखाई दे रही है मुझे 2024 में, है ना। वो खुद भी बड़े क्या कहते हैं कि एक रोल मॉडल कर रही है आपके लिए कि किस तरह हमें एक पैशन में होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पढ़ाई की बात आती है या लव अफेयर की बात आती है, तो दोनों ही सिनारियों में मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इस फाइल के लिए, है ना। हो सकता है कि अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हैं
पढ़ाई को लेकर या सेटलमेंट को लेकर थ्रू एजुकेशन, तो उसके भी बहुत बड़े चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साइकिल ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है जो बार बार बिगड़ रही थी। वर्क को लेकर आप कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव बनाते हुए देख रहे हैं। अपनी जॉब सिनारियो को आप सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बट एक्शन थोड़ा नहीं ले पा रहे हैं। एक केतु की मौजूदगी भी शायद इस चीज़ों के लिए आपको उस हाउस में डिफिकल्टी करे। फिर भी कहीं ना कहीं आपके बाकी के कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है आप फाइनली एक्शन ले ही लोगे, है ना। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ जो मुझे आप दिखाई दे रहे कुछ ज़्यादा हो सकता है कि आप क्लैरिटी के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि कहीं बहुत ज़्यादा आप डोमिनेट ना कर लें अपने पार्टनर को। और ये हो सकता है कि शायद आप रिटर्न बैक करें अपने पार्टनर की तरफ या आपका पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न बैक करे। ये भी एक सिनारियो हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा एक प्यार का माहौल बना के रखें, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी एक बात होती है, बट प्यार अपनी जगह होता है, इमोशंस अपनी जगह होता है। जहाँ पार्टनर घर की बात आ गई तो वहाँ इमोशंस डोमिनेट करने चाहिए, है ना। ये चीज़ है, कोशिश कीजिएगा कि ओवर डोमिनेट ना कर लें और बहुत ज़्यादा टूरिंग भी ना कर लें। ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस जो है सुख भाव है, पार्टनर से जो सुख मिलता है हमें, उसमें आ गया है चैरियट। तो ये हो सकता है कि टू मच स्पेंडिंग हो जाए आपकी घूमने फिरने को लेकर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी वेरी पॉजिटिव, हेल्थ साइड पे भी आप पॉजिटिवली वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे 2024 में। रिलीजियस ट्रिप हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। एंड लक तो बहुत फेवर करती दिखाई दे रही है, देखिए कि और हो सकता है कि फादर के थ्रू या फादर को भी कोई बहुत अच्छी पदवी मिले, ये इसके भी बहुत चांसेस बन रहे हैं, है ना। कुछ पॉजिटिव सिनेरियो इनकलकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। वर्क प्लेस में बहुत अच्छा ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कोई प्रपोजल आप क्लाइंट को कोई दे रहे हैं कोई बड़ा ब्रेक लेने के लिए, तो वो भी मुझे वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बात हुई सर्कल की, तो आप अपने सर्कल में शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव दिख रहे हैं, इम्प्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं मुझे आप अपने सर्कल में, फुल ऑफ पैशन। अब इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं आपकी, बहुत बढ़िया। देन कम्स टू 12th हाउस, तो ये है कि वहाँ आप बहुत समझदारी से एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। पूरा लॉजिकली डिसीजन मेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंस को भी प्रॉपर कंट्रोल किया है। देखिए क्या होता है, 12वां घर हमारा खर्चे का घर है, बट खर्चा हम बिल्कुल शून्य कभी नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। खर्चे को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अगर हमारे घर में कोई गुड न्यूज़ आती है, जैसे कि बच्चे का जन्म है, तो खर्चे भी होंगे, साथ ही साथ शादी खर्चा होगा, आपने मकान खरीदा खर्चा होगा, इन्वेस्ट किया खर्चा होगा। तो 12th हाउस को हम हमेशा ज़ीरो नहीं कर सकते, बट हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कभी भी जब हम योग भी देखते हैं कोई टाइमिंग्स के वगैरह, तो हम देखते हैं कि 12वां तो नहीं एक्टिव है ना, 11th भी है, गेम्स भी साथ में एक्टिव है, तो बहुत बढ़िया। तो खर्चा तो करना पड़ता है जहाँ हमें सुख सुविधाएं चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल पाइल 2 की रीडिंग मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ दिखाई दे रही है ना। चलिए आप लोगों के लिए थोड़े से एडवाइस कार्ड पुल करते हैं हम। डोंट स्टॉप।
बिल्कुल अपना एक्शन बना के रखिए, बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने प्लान किया है उसके लिए एकदम आगे बढ़िए। बहुत पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपके लिए। Please do like, comment, share with others also. Do subscribe my channel for more readings of this sort. और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी एंड आपके लिए भी कस्टमाइज जो रेमेडीज है, सोल्यूशंस है, वो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। चलिए, धन्यवाद। चलिए अब हम करते हैं पाइल 3 के लिए रीडिंग। जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया था अपनी रीडिंग के लिए, उनकी रीडिंग करते हैं। अब मैं शफल करती हूँ आपके कार्ड्स। आप चाहें तो स्किप कर सकते, बट मैं इंट्यूटिवली कनेक्ट होने के लिए, जब तक मेरा मन शफलिंग के लिए कहेगा मुझे करनी है, तभी मैं कनेक्ट हो पाती हूँ। मेरे टैरो क्लास भी स्टार्ट होने वाली है और मेरी वेबिनार्स भी स्टार्ट होने वाले हैं 11 जनवरी से। तो अगर आप चाहेंगे कि वेबिनार्स के लिए रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे अकाउंट्स में मिल जाएगी। इवन इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु तो है ही है, उसके साथ साथ सोलफुलनेस पे, इनर वर्क पे मैं करती हूँ वेबिनार्स। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग से रिलेटेड वेबिनार्स भी मैं करती हूँ। टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, इन सब की डेमो क्लासेस होंगी। तो बहुत अच्छा है, आप जुड़े रहिएगा, ग्रुप में भी बने रहिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहा करे। चलिए करते हैं आपकी रीडिंग की शुरुआत। ये साल आप काफ़ी अपने आप को मतलब कहते हैं ना, हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हम अपने जो भी हमारा स्टैंड है उसको डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, उसको ठोस तरीके से सबके आगे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। दूसरा ये है कि जो आने वाला साल है इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, या सोच समझकर सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके आगे बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, अनगिनत तरीके से ऑप्शंस आने वाले हैं। तो कौन सा सिलेक्ट करना है इसको बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा अच्छी तरीके से, एंड देन ओनली गो अहेड विद इट। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दें और फिर आउटपुट ज़ीरो हो जाए आपका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपका ध्यान भटक सकता है अपने घर से, अपने परिवार से। तो या तो टू मच परिवार में हो सकता है, तो काम से आपका ध्यान भटक सकता है। तो इसीलिए आपको जो है एक बैलेंस बनाना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आपके ऊपर एक राहु केतु इफेक्ट रहने वाला है, जिसमें कि आपको अब इसके लिए एक रेमेडी आपकी बहुत आपको कपूर पता होगा। तो कुछ कपूर होता है ना, ये राहु केतु के इफेक्ट काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उसको जला कर रखिए, तो और वहाँ शांति मन से फिर डिसीजन लीजिएगा मेडिटेट करने के बाद। ये चीज़ है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो कि राहु केतु इफेक्ट कम करने में एक्सपर्ट, वो है प्राणायाम। जी हाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा, जो हम श्वास लेते हैं,
प्राण वायु लेते हैं, उससे हम हमारे कर्मा के ब्लॉकेजेस क्लियर कर सकते हैं। जब हम 2:4 रेशियो में ब्रीथ करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि योग गुरु बोलते हैं कि आपको आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, डेली कीजिए, ताकि वो आपके अंदर आपके सेल्स के कण कण में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करे और जो भी राहु केतु नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको आप कट कर सकें। ठीक है, अब हम आते हैं एफर्ट्स पे। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके भाई बंधु भी नज़र आ रहे हैं बहुत मेहनत करते हुए, एफर्ट्स पुट करते हुए और बहुत ही क्या बोलते हैं सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर काम करें, है ना, आपके नेबरहुड में से, या आपके भाई बहनों के साथ, जो छोटे भाई बहन उनके साथ मिलकर कुछ काम करें, ये हो सकता है। साथ ही इसी तरह देखिए कुछ अवार्ड्स आपको मिलते हुए, एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अपने मन के इच्छा के, मतलब जो ये कहते हैं कुछ चीज़ें हमें खुशी पहुंचाती है, वैसी हॉबीज़ शायद आप 2024 में काफ़ी हद तक कर पाओ, जिससे आपको खुशी मिले। कुछ आपका मन चाहा ऑफर आपको मिल सकता है। कई बार हम लोग बहुत टाइम से चाहते हैं ना, मुझे तो लगता है आपको कोई बढ़िया सा ही लव रिलेटेड ऑफर मिल सकता है। आपके लिए कोई बहुत ही बढ़िया सा लव ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप के मनपसंद मन चाहे पार्टनर के साथ आप बहुत ही अच्छे पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 में। प्लस आप फुल क्रिएटिविटी में दिख रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार देती हुई नज़र आ रही हैं, और सेम वे अगर आप मेल हैं तो आपको एक ऐसे मन भावन पार्टनर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी होती, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ट्यूनिंग अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे कहीं ना कहीं। और उस प्यार को आप मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी को सिलेक्ट करें और वो आपको मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, वो मतलब वो आपका जो लव है, आपका प्यार है, वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। ये लेवल तक आपकी बात जा सकती है 2024 में। काम के मामले में आप कोई नया जॉब स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चों से रिलेटेड अगर के वजह से आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, ऐसा भी हो सकता है। बट पॉजिटिविटी है ऑल इन ऑल वर्क प्लेस में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 6th हाउस में हमारे केतु विराजमान है, तो चेंज होके न्यू कुछ बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे जॉब चेंज में। 7th हाउस देखिए, पार्टनरशिप में तो आप बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिशियन इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने कहा ऑल इन ऑल आपका अगर मैं देखूं, इवन वर्क में भी आप पॉजिटिविटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए हमारा कार्ड 6 ऑफ कप। हो सकता है ना कि आप किसी के साथ जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में से ऑलरेडी आप जानते हो, उनके साथ मिलकर कोई काम भी चालू कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं, ऐसा भी एक सिनेरियो बन रहा है आपके लिए। वर्क प्लेस में भी आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है, अवार्ड मिल रहे हैं, रिकॉग्निशंस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। आउट ऑफ हो सकता है टूरिंग का मौका मिले आपको इस साल, काफ़ी अच्छा। 7 ऑफ वैंड्स आपके 9th हाउस में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लक के लिए थोड़ा टफ टाइम दिखाई दे रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जो भी आप ये सब अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको मेहनत का प्रदर्शन करना होगा। डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, या फिर आपके पास चॉइसेस हो सकती है कि या तो मैं ये रिजल्ट ले लूँ फिलहाल, फिर वो बाद में लूँ। इस तरह के कुछ डिसीजन मेकिंग आपको करने पड़ सकते हैं आने वाले साल में। रही खर्चों की बात, आप बहुत सोच समझ कर खर्चे करने वाले हैं, तो देयर इज नो इशू इन दैट।
चलिए अब हम पुल करते हैं आपके लिए थोड़े गाइडेंस कार्ड। टेक एक्शन, एक्शन में रहिए, एकदम एक्टिव रहिए, प्लान कीजिए, आगे बढ़िए, कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर रखिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगेन सेम, वेरी नाइस। ये पायल 2 के लिए भी सेम गाइडेंस आई है। सो टेक एक्शन, यू आर सेफ, यू आर गोइंग पॉजिटिव। Do I hope this resonates with you. Do like, comment, share and subscribe my channel for more such readings. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल प्राइजिंग्स आर गोइंग ऑन। थैंक यू।